मुंशी तहसील के निस्सरपुर में वनवासी कल्याण परिषद मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा रेवा संगनी सेवा यात्रा ओंकारेश्वर से प्रारंभ होकर आज निस्सरपुर पहुंची। इस रेवा संगनी सेवा यात्रा का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा कर गर्भवती महिलाओं की जांच और गर्भधारण संस्कार के लिए हवन व यज्ञ कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सेवा संगनी यात्रा में शशि दीदी ठाकुर, जो कि मध्य प्रदेश शासन संयुक्त स्वास्थ्य सचिव के दायित्व का निर्वहन करते हुए इस रेवा सेवा संगनी यात्रा में अपना समय दे रही हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निस्सरपुर में पधारी 137 सभी प्रेग्नेंट महिलाओं की 9 प्रकार की निःशुल्क जांच यहां पर की गई। उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए दीदी ठाकुर ने कहा कि गर्भावस्था की महिलाओं की स्वास्थ्य जांच बार बार होना चाहिए, जिससे कि आने वाली संतान स्वस्थ हो और 2 बच्चों के बीच में कुछ वर्ष का अंतराल हो, जिससे कि बच्चा हेल्दी हो। इस यात्रा में डॉक्टर मंजू कुलकर्णी, विनोद कटरे, प्रांत स्वास्थ्य प्रमुख लक्ष्मी नारायण बामने, प्रांत संगठन मंत्री रश्मि ताई, प्रांत महिला प्रमुख ऐसे लगभग 15 भैया और भगनी ने इस यात्रा में अपना समय दे रहे हैं। इस मौके पर मूलचंद पलासिया, प्रांत सह छात्रावास प्रमुख बलवंत रावत, धार जिला संगठन मंत्री चतर सिंह अलावा, धार जिला छात्रावास प्रमुख अंतिम पटेल, जनजाति सुरक्षा मंच ब्लॉक संयोजक अमर ठाकुर, जिला युवा प्रमुख योगेंद्र सोलंकी, भूपेंद्र प्रजापत, कमल धनगर, अंशुल धनगर आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये जानकारी मूलचंद पलासिया के द्वारा दी गई। जो समाज है वो हमको शारीरिक व्याधियां सिर्फ नहीं दे रहा है, मानसिक व्याधियां भी दे रहा है। एक छोटा बच्चा परीक्षा में फेल होता है, 10वीं की बच्ची या बच्चा सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो मानसिक रोग भी है। तो स्थिरता कैसे हो, ये गर्भ में सिखाना पड़ेगा। आज हमारे सामने गायत्री परिवार बैठे हुए हैं, ये बात इसके लिए बहुत अच्छी योजना है, पूरा प्रोग्राम है। मतलब ये कोई 2-5 मिनट का होने वाला प्रोग्राम नहीं है, कम से कम 2 घंटे लगे। यही नहीं, ब्रह्म कुमारी वो भी कर रहे हैं, विद्या भारती ने भी ऐसा ही, तकरीबन विद्या भारती और गायत्री परिवार का एक सा वो है जो प्रोग्राम है। यही नहीं, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनके मन में नासा के उनके मन में आया कि नहीं, आज जो समाज जा रहा है उसमें संस्कार की बहुत आवश्यकता है। तो उनने एक महिला रोग विशेषज्ञ और नासा के 2 वैज्ञानिक, इन सब ने मिलकर कृष्णा कमिंग ऐप, एक ऐप बनाया जिसके माध्यम से ये बात लोगों में जाए। से विद्या भारती ने गर्भोपनिषद और आरोग्य भारती ने मिलकर एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया। तो वो प्रोग्राम एक संक्षिप्त में आपको कहूँगी मैं कि हमको वातावरण शुद्ध करने के लिए कोरोना में, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? बहन जी अगर आप उठेंगी नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? आए हैं तो बैठ जाइए। तो घर सबने कोरोना में कितने लोगों ने हवन किया था? उज्जैन में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत सीओ अंकिता धाकरे, एडीएम संतोष टेगर और एसडीएम गोविंद दुबे, जगदीश मेहरा, वीरेंद्र दांगी ने आम शिकायतकर्ताओं की सुनवाई की और साथ ही साथ उनके यथोचित निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में ग्राम मझुरा खेड़ा के श्री नागेश्वर ने शिकायत की कि जमीन के मामले में उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत का निराकरण नहीं किया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को परीक्षण के निर्देश दिए हैं और परसोली तराना निवासी संतोष ने जमीन का सीमांकन नहीं करने की शिकायत की। तराना के युवराज सिंह ने पैतृक मकान को बड़े भाई के द्वारा हड़प लेने की शिकायत की। इस संबंध में एसडीएम को निराकरण के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं ग्राम शंकरपुर उज्जैन निवासी मुन्नालाल ने आवेदन दिया कि बार बार आवेदन देने के बाद भी उनका नक्शा नगर निगम के द्वारा पास नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और रानीबाई निवासी वार्ड 24 उज्जैन ने बीपीएल सूची में नाम जोड़ने का आवेदन दिया है। इसी तरह काठ बड़ौदा के नागू ने जमीन के सीमांकन के लिए कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने को कहा है।
प्रशासन के द्वारा पुराने आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, जिसके तहत आज इंदौर रोड जेके हॉस्पिटल के पास हेमराज गोमे, जो कि पूर्व से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, इसके तहत आज नगर निगम टीम और जोनल अधिकारी सौम्या चतुर्वेदी, माधवनगर थाना टीआई मनीष लोधा और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हेमराज गोमे की दुकान तोड़ी गई। गुंडा अभियान अंतर्गत इसके अंतर्गत हेमराज गोमे का मकान में दुकान लूट पाई गई है। आज गुंडा अभियान की कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान से मदद की रही है। आपका नाम बताइए। सौम्या चतुर्वेदी नगर जा रहा है, किसका है, क्या मामला है? गुंडा माफिया अभियान के दौरान थाना माधवनगर अपराधी था धीरज गोमे और खरीदा, उसके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था दुकान से, उसको आज नगर निगम की सहायता से तोड़ा गया है। सर, ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी पहले उसने अपराध बंद कर दिए थे, वापस से अपराधी बनाने की तैयारी चल रही क्या नगर निगम द्वारा? एनसीसी के द्वारा देश भर में पुनीत सागर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत दिसंबर माह में समुद्री तट को साफ रखने से हुई थी। अब ये तालाब और नदी को साफ रखने तक का कार्य कर रहे हैं। एनसीसी के द्वारा नरसिंह घाट और रामघाट पर शिप्रा नदी को स्वच्छ रखने के लिए रैली निकाली गई। इसमें लोगों को जागरूक किया गया। इसके पूर्व एनसीसी के द्वारा नर्मदा नदी को भी स्वच्छ किया गया। अब उज्जैन में शिप्रा नदी को स्वच्छ किया जाएगा। सभी एनसीसी कैडेट्स, पीआई स्टाफ और ऑफिसर्स ने इसकी शपथ ली। मौके पर इंदौर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोट भी मौजूद थे और ब्रिगेडियर भनोट ने एनसीसी कैडेट से कहा कि आप लोगों को समझाइए, इधर उधर कचरा ना डालें, नदी को स्वच्छ रखें। जो भारतीय होगा वो यहाँ वहाँ गंदगी नहीं करेगा। भारतीय अपनी भारत माँ को गंदा नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर भनोट ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स का कार्य है कि लोगों को जागरूक करें, गंदगी ना फैलाएं, मदद कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है साफ करना। ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोट ने घाट पर मौजूद स्वच्छता कर्मियों से बातचीत भी की। के लिए पहुंचे हैं, किस तरह का पूरा कार्य किया जाएगा? ये जो पुनीत सागर अभियान है, ये एनसीसी का एक इनिशिएटिव है जो दिसंबर के महीने पिछले साल दिसंबर 2022 करेक्शन 21 में शुरू किया गया था, जिसमें समुद्री तट से बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि समुद्री तट जो है उसको साफ़ करने के लिए। लेकिन जब हमारे देखा गया कि हमारे एनसीसी की कितनी ताकत है, 15 लाख कैडेट्स हैं अक्रॉस पूरा ऑल इंडिया, तो समुद्री तट पे इसको क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ऑल्दो समुद्री तट पे बहुत बढ़िया काम हुआ दिसंबर के महीने में और बहुत प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया गया। साथ ही में उसको उसी टाइम पे ही एक्सपेंड कर दिया था मेजर रिवर्स, जो हमारे एरिया में नर्मदा रिवर पे बहुत जो अटेंशन दिया गया था। काफ़ी सफाई की गई थी वहाँ पर, खंडवा के पास और मंडलेश्वर के पास उस एरिया में। तो सेम कार्रवाई अभी एक्सटेंड की गई है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एनसीसी का एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप हुआ है कि जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होगा वो उनको दिया जाएगा और जो कि रोड्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जो हमारा इरादा है वो ये है कि लोगों में ये जागरूकता है जो ये गंद फैला रहे हैं। इसीलिए जो कैडेट्स हैं ये एक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि पब्लिक में जा कर के, जो लोग यहाँ पर रिवर बैंक्स पे रह रहे हैं, जो तालाबों के साथ में रह रहे हैं, जो कि जिनके कारण गंद फैलाया जा रहा है, या फिर जैसे कि ये भी माना जाता है कि ये आपके साइड में ही एक ब्रिज है यहाँ पर, तो ब्रिज के ऊपर लोग आते हैं और हमारी एक ट्रेडिशन माना जाता है कि वो चीज़ें नदी में बहाई जाती हैं, तो ऊपर से लोग थैलियाँ उठा करके फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें ना हों, इसके लिए हमारे एनसीसी कैडेट्स ने पिछले 5 दिन से बहुत मेहनत की है, लोगों में जागरूकता फैलाई है। खुद भी इन्होंने सिविक बॉडीज़ जो हैं उनके साथ मिल करके इन चीज़ों को उठाया है। लेकिन जो मेन चीज़ मैं एक बार लास्ट में जो कहना चाहता हूँ वो है कि हमारे एनसीसी कैडेट्स मदद कर सकते हैं। उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि ये इनको साफ़ करना, लेकिन अंदर से उनके आती है ये बात, इसलिए वो कार्रवाई करते हैं। और वो जो सिविक बॉडी है और जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनकी मदद करेंगे हमेशा इस चीज़ में।
आज क्या होगा सर यहाँ पर? आज हमारा जो कंक्लूडिंग डे है, आज 5 अप्रैल को फाइनल डे है। तो आज की कार्रवाई यहाँ पर जो सबसे सेक्रेड जो घाट है वहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सेम चीज़ कंटिन्यू है, रिवर की क्लीनिंग, लोगों में जागरूकता फैलाना, और उसके लिए हमारे जैसे आपने देखा है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी जो कैडेट्स हैं जो आज की डेट में फ्री हैं वो। मीडिया आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन इसके जरिए ठगी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उज्जैन का है, जहां पर एक महिला के साथ सोशल मीडिया के जरिए 67 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब जब पुलिस ने मामले का खुलासा किया तो ठगों का पूरा गैंग निकला। इसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ठगों ने जिस तरीके से ठगी की इस घटना को अंजाम दिया है वो हैरान करने वाला है। उसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल पूरा मामला उज्जैन के माधवनगर थाना का है, जहां पर संत नगर में रहने वाली एक युवती ने साल 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2017 में सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती लुइस डर्क नामक व्यक्ति से हुई। काफी समय बातचीत के बाद डर्क ने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया और युवक ने युवती को विदेश से महंगी गिफ्ट आइटम देने की बात कही। अब इसे लालच कहें या प्यार, युवती ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद जब युवती के पास लुइस का फोन आया और कहा कि उसने जो महंगे गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी, गोल्ड भेजा था उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया है। लुइस ने युवती से कस्टम ड्यूटी और अलग अलग टैक्स भरकर क्लियरेंस के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराने को कहा। इस पर युवती ने पैसे जमा करा दिए। इस तरह 1 साल तक लुइस के कहने पर उसने 20 बैंक खातों में 67 लाख रुपए जमा किए। 1 साल बाद कई बार कहने के बाद लुइस युवती से नहीं मिला तो उसे शक हुआ, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया और साल 2020 में ये मामला राज्य की साइबर सेल को ट्रांसफर किया गया। साइबर सेल प्रभारी रीमा कुरील के नेतृत्व में मामले को सुलझाया गया है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 विदेशी नागरिक हैं और 2 आरोपी उत्तराखंड के हैं। पुलिस ने जब आरोपियों के बैंक खातों को खंगाला तो पता चला कि साल 2016 से लेकर 2019 के बीच इन बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। जांच में पता चला कि दोनों विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और यहां सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे। पूछताछ में आरोपी नाइजीरियन मूल के क्रिश्चियन एडीके ने बताया कि वो सोशल मीडिया पर आकर्षक महिला और पुरुष की तस्वीर लगाकर उसे फंसाता था और प्यार और दोस्ती के जाल में फंसाकर गिफ्ट देने का लालच देता था। इसके बाद आरोपी अपने साथी सोमालिया मूल के फौजी उमर और अन्य साथियों के साथ मिलकर कस्टम ड्यूटी और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर पैसे जमा कराते थे। उत्तराखंड के आरोपी मोहित सिंह उर्फ राजीव कुमार और सोहन सिंह रिश्ते में जीजा साले हैं। मोहित और सोहन ने विभिन्न बैंकों में बैंक खाते खुलवाए हुए थे। आरोपी इनके बैंक खातों में पैसा जमा कराते और खातों में आने वाली रकम का 10% हिस्सा बतौर कमीशन देते थे। हमारे यहाँ के एसपी साहब के आदेश के अनुसार एक टीम विशेष दल रवाना किया गया जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड गया था। वहाँ पे एक व्यक्ति हमें आरोपी जिसका नाम मोहित है उर्फ राजीव वो मिला। उसके ज़रिए मौखिक पूछताछ पे हमें ये लिंक मिली कि उसका जो अन्य साथी हैं जो काम कर रहे हैं इस तरीके के इस केस में उन्हें किया है। उसके थ्रू हम लोग दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली में हमें एक सोहन सिंह करके मिला जो कि राजीव उर्फ मोहित का जीजा लगता है रिश्ते में। वो मिला हमें। बड़ी मशक्क़त के बाद 2-3 दिन बाद तलाश करने के बाद हमें 2 और आरोपियों के नाम सामने आए जिनके साथ सोहन सिंह और राजीव उर्फ मोहित काम कर रहे थे। मशक्क़त के बाद इनको दिल्ली से एक नाइजीरियन है जिसका नाम क्रिस्टन है, एक सोमालिया का रहने वाला है जिसका नाम उमर मोहम्मद है, उसको गिरफ़्तार किया है। फौजी उमर नाम है उसका। चारों को पूछताछ के लिए उज्जैन लाया गया। उनसे पूछताछ में ये पाया गया कि वो इस तरीके के अपराध घटना जो है फेसबुक के माध्यम से अपोजिट जेंडर की आईडी बना के और अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ लगा के जो भी सभी को मैसेज करते थे, जो भी इंटरेस्टेड होता था उसको बातों में लेके जाल में फंसा के इस तरीके से पैसे डलवा के काम इनके द्वारा अंजाम दिया जाता था घटना को। कितना पैसा? लगभग इस अपराध में जो फरियादिया द्वारा FIR में लिखाया गया है वो कम से कम 60 से 65 लाख रुपए हैं। आपस में चारों के क्या कंडीशन? चारों मिलके काम करते थे एक गिरोह की तरह। इसमें ये लोग महिलाओं को या जो भी कस्टमर है कह सकते हैं अपन, जो भी फिशिंग में फंसता था इनके उसको ये कॉल करते थे,
अकाउंट उपलब्ध कराते थे और पैसा विड्रॉल का काम करते थे।